अर्चना। और आपने क्यों शिफ्ट किया? आपने जैसे मतलब हिस्टोरिकल फिल्में या पीरियड फिल्में आप मतलब नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी फिल्म काल सापेक्ष होती है, इसमें काल होता है, एक समय होता है, कई लोग उस काल को दिखाते हैं, कई लोग उस काल को नहीं दिखाते हैं। इसमें भी आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं 2014 की बात कर रहा हूँ, लेकिन इस फिल्म में देश की राजनीति के 67 सालों का इतिहास आपको दिख जाएगा। वो चंद लाइनों में होगा, मैं ऐतिहासिक फिल्म नहीं बना रहा हूँ, लेकिन जो इतिहास की सोच होती है वो इस फिल्म से कहीं गायब नहीं हुई। और डेट एक्सटेंड करने के पीछे क्या वजह रही? डेट एक्सटेंड की बड़ी छोटी सी वजह थी। एक तो दिवाली की बड़ी छुट्टियां थी, सेंसर में मैंने अपना प्रोमो बहुत पहले दे दिया था, पर वहाँ से आया नहीं। और एक कमेटी का ऐसा भी मानना था कि प्रधानमंत्री में से प्रधान शब्द हटा दिया जाए। तो मेरी मुश्किल ये थी कि जिसकी फिल्म ही प्रधानमंत्री पर है, उसमें से अगर प्रधान हटा दिया जाएगा तो फिल्म दर्शकों तक कैसे ले जाऊंगा। तो जाहिर है मैं रिवाइजिंग कमेटी के पास गया, और रिवाइजिंग कमेटी को इस बात पर हंसी आई कि प्रधानमंत्री शब्द से प्रधान हटाने की ज़रूरत क्या है। जैसे आपने एक शब्द सुना भारत सरकार, उसमें से भारत हटाने को कहा गया था, पर 2 ही दिनों के बाद वो परिवर्तन हो गया। और वो जो समय मेरा गया, मुझे लगा कि मैं अपने प्रोमो थिएटर तक और टेलीविजन तक नहीं ले जा पाया, पर अब उस पर कोई आपत्ति नहीं है। और इसमें राम कुमार मतलब सर की राम कुमार सिंह, उनकी लेखनी इतनी मतलब अच्छी रही कि आपको मतलब सटायर जोन जो है वो आसानी से डिपिक्ट कर पाना मतलब जी जी। उनकी कहानी, उन्होंने कहानी के तौर पर मुझे दी थी ये फिल्म, और हम लोगों ने दोनों ने मिलकर इसके 23 ड्राफ्ट किए 1.5 साल तक। तो जो शूट हुआ वो 23वां ड्राफ्ट था, और फिल्म को जो कट किया वो 24वां ड्राफ्ट था। यानी फिल्म की शूटिंग होने के बाद भी हम स्क्रिप्ट पर ही काम करते रहे। तो दिस वॉज द 23rd ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म। आरती तुम जवाब दोगी या मैं उनकी ओर से दे दूं? जो मुकुंद पुरोहित है वो इस समय कनाडा में है, वो नहीं है। मुकुंद पुरोहित ने मुझे वर्षों पहले इंडो कैनेडियन चैम्बर्स के 50 वर्ष मनाने के लिए मुझे बुलाया था। अपने देश के कई कलाकार गए थे, और मैंने जैसे ही सुना कि मुझे कनाडा टोरंटो जाना है, मैंने मना कर दिया। उनको आश्चर्य हुआ कि एक व्यक्ति को मैं टोरंटो आने का आमंत्रण दे रहा हूँ, देश पूरा दिखाने का वादा कर रहा हूँ, और वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आऊँगा। मैंने उनसे कहा कि मैं किसी भी देश में 1 घंटे के भाषण के लिए 22 घंटे जहाज की यात्रा नहीं कर सकता। मुझे कोई आकर्षण नहीं था बड़ी बड़ी इमारतों को देखने का। उसके बाद वो बार बार मुझे कह रहे थे कि आप कोई इस तरह की फिल्म जो कनाडा में शूट कर सकते हो वो लेकर आइए। मैंने कहा मेरे पास ऐसी कोई कहानी नहीं कि कनाडा टोरंटो उसकी बर्फीली वादियों में नायक नायिका नाचें, पेड़ों के पीछे गाएं, छुपें। मेरी कहानियों में हिंदुस्तान होता है, भारत होता है, और वो मैं कनाडा में शूट नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे कई बार प्रलोभन दिया, आ जाओ आ जाओ। अंत में वो हार गए, और उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारे पास कोई हिंदुस्तानी कहानी है तो उस पर फिल्म बना डालो। तो फिर मैंने कहा मेरे पास Z+ है, जो बिल्कुल हिंदुस्तान की मिट्टी में रची बसी कहानी है, आप चाहें तो मैं इसे बनाता हूँ, और मैंने बनाई। वो आज 14 तारीख को कनाडा से वापस लौट रहे हैं। अगली बार शायद आपसे उनसे रूबरू होने का मौका मिले। डॉक्टर सर एक सवाल और था जी आपके सामने जी। हमें जो मतलब इस तरह की फिल्में हैं जो कनाडा में स्विट्जरलैंड में शूट होती हैं, बैंक रॉबरी